हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैप्टर 4, बेकसूर है तुम्हारा पति। रोहित मारवाह ने जवाब देते हुए कहा। इसके बाद भी आकाश गुलेरिया की जिद के कारण मिस्टर करण गुलेरिया ने एक वसीयत बनवाई है, जिसके अनुसार उनके जीते जी या मरने के बाद तुम जब चाहो तब तक ही आकाश गुलेरिया के पास पावर या अटर्नी है, यानी कि तुम जब चाहो तब कंपनी की 80% शेयर होल्डर होने के नाते मालकिन बन सकती हो। और तुम्हारे बाद हमारी बेटी रिया गुलेरिया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रोहित मालवा ने कहा, आकाश उस कंपनी को जिसकी ऊंचाई पर ले जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वह कंपनी तुम्हारी है। तुम या रिया जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर रहेगी, मेरे लिए उतनी ही प्राउड की बात होगी। अपने दोनों हाथों को होल्ड करके अनिका और देखते हुए रोहित मालवा ने कहा, जिस कंपनी की मालकिन मेरी बेटी, जिसका मेरी क्वीन और प्रिंसेस का हो, उसके लिए किंग को किसी की भी मौत की साजिश करने की क्या ज़रूरत है। वह जो हुई सबूत की बात, अब दूसरी बात कर लेते हैं। इस बात बोलते हुए रोहित मारवा की आवाज़ में दर्द उतर आया था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अनिका, मेरी हकीकत तुमसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ एक कंपनी के लिए मैं अपने ही रिश्तेदारों की जान लूँगा? तुम तो जानती ही हो, मैं बचपन से ही अपने घर में अपनों के ही बीच कितना बेगाना रहा हूँ। उसके बाद भी मैंने कभी किसी के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की। मुझे अपने आप पर भी शर्मिंदगी होने लगी। मैं सच कहता हूँ अनिका, बेकसूर है तुम्हारा पति, विश्वास करो। अनिका रोहित मालवा की बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उस वसीयत के बारे में मिस्टर करण गुलेरिया, आकाश गुलेरिया और अनिका के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता था। तब रोहित मालवा को ये कैसे पता चला? अनिका ने रोहित मालवा से पूछा, तुम ये कह रहे हो, तुम्हें ये सब कैसे पता? अनिका के इस जवाब पर रोहित मालवा की उम्मीदें और बढ़ने लगी कि ज़रूर अनिका की याददाश्त वापस आ गई है। रोहित मालवा ने अपनी बड़े प्यार से जवाब दिया, तुम चाहो तो मिस्टर करण गुलेरिया को फ़ोन करके पूछ सकती हो। वैसे भी तुम अपने पति की अंडरस्टिमेट कैसे कर सकती हो? तुम ही बताओ, मुझसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है? जब तुमने मुझे नहीं बताया था, तब भी मुझे पता लग गया था कि तुम ही वर्ल्ड फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता हो। जब तुमने मुझे नहीं बताया था कि मेरे बेटे की मॉम तुम हो, तब भी मुझे पता ही चल गया था। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कहती, रोहित मालवा अपनी बात आगे बढ़ाता दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तीनों बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। आर्यन और अलेक्जेंडर ने समझा बुझाकर रिया को चुप करा दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर तीनों बच्चों के मन में तूफान उठा हुआ था, क्योंकि डाइवोर्स लेने की बात बेहोशी से पहले जब अनिका ने कही थी, तो तीनों बच्चों ने अपने रूम के दरवाजे के पीछे से इस बारे में सुना था। अब उन्हें लग रहा था कि किसी भी तरह से मॉम डैड के बीच में बढ़ रही बहस को हमें रोकना होगा, ताकि सिचुएशन बदतर ना हो जाए। जैसे ही रोहित मारवा ने दरवाज़ा खोला, बच्चों ने एक साथ कहा, हमें बहुत भूख लगी है मॉम डैड, प्लीज़ चलिए डिनर साथ में करते हैं। अलेक्जेंडर ने आर्यन की तरफ आंखों से इशारा किया। इशारा समझकर आर्यन बोला, वैसे भी डैडी, आज कितनी खुशी का दिन है। रिया की याददाश्त ठीक हो गई है, वह अपनी हर दिन की भूलने की बीमारी से पूरी तरह आज़ाद हो गई है। इस पर रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर मुस्कुराते हुए कहा, और जल्दी ही मम्मा की याददाश्त भी वापस आ जाएगी और मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी और पहले की ही तरह हमारे साथ रहेंगी। रोहित मारवा ने बच्चों का मन रखने के लिए एक मुस्कुराहट दी और अनिका की तरफ देखा। अनिका भी बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वह अपनी जगह से आगे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसके बाद वह दोनों अपने तीनों बच्चों के साथ डिनर टेबल पर जाकर बैठ गए। लेकिन एक बार फिर से रोहित मारवा के अंदर ही अंदर घमासान युद्ध चलने लगा था। क्या अनिका की याददाश्त वापस आ गई है, या फिर वह ये सब सवाल इसलिए कर रही है क्योंकि वह हमारे रिश्ते को मौका देना चाहती है? अनिका ने ऐसा क्यों कहा कि अनिका तो सिर्फ रोहित मारवा की है? कहीं मैं बेवजह ही अनिका पर शक तो नहीं कर रहा? कहीं अनिका आज भी मन ही मन मुझसे ही तो प्यार नहीं करती, जैसे मैं करता हूँ? कल मैंने अनिका को जिस शख्स के साथ देखा था, अनिका उसके बारे में कुछ बता क्यों नहीं रही? जब मैंने उसके बारे में पूछा तो अनिका ने डाइवोर्स
साथ कर दी थी। यह सब सोच सोचकर रोहित मार्वा का दिमाग फटा जा रहा था। जहाँ एक तरफ रोहित मार्वा के चेहरे पर तनाव, चिंता, उत्तेजना सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा था, वहीं अनिका का चेहरा एकदम शांत दिखाई दे रहा था। बड़े ही प्यार से उसने अपने तीनों बच्चे और रोहित मार्वा को खाना सर्व किया। रोहित मार्वा अनिका को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और उसकी हर हरकत पर हैरान हो रहा था। सभी ने बैठकर अच्छे से खाना खाया। बच्चे लगातार कोई न कोई ऐसी बात करते रहे जिससे कि सब हंस सके। पिछली रात की घटी सारी बातें रोहित मार्वा को बता चुके थे। वह अब बारी बारी सारी बातें अनिका को भी बताने लगी। तभी बीच में दी अनिका, मॉम, यू नो माय बोथ ब्रदर्स आर स्टूपिड। यह इतने ज़्यादा पागल है कि मेरे पीछे पीछे खाई में कूद गए। अगर सच में उन्हें कोई खतरा होता और अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या ये दोनों खुद बच पाते? इन दोनों ने इतना भी नहीं सोचा। वैसे दोनों भाई बड़े बनते हैं और होशियार भी। इस बात पर सभी हंसने लगे। अनिका ने बड़े ही प्यार से अपने दोनों बेटों के सर पर हाथ फेरा और मन ही मन कहा, उन पर प्राउड फील करने लगी। चैप्टर 5, तुम्हारी अनिका जवाब देगी। बच्चे अनिका और रोहित को अपनी तरफ से एक करने की कोशिश कर रहे थे। उनके बीच के मनमुटाव को दूर करना चाहते थे। खाना खत्म होने के बाद ही सभी डिनर टेबल से उठे। रोहित और अनिका अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तभी अलेक्जेंडर ने रिया का हाथ पकड़ लिया और आंखों से इशारा किया। अलेक्जेंडर ने इशारा पाते ही रिया ने आगे बढ़कर मॉम डैड का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो कुछ खेलते हैं। दरअसल बच्चे अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते थे कि उन्हें अपने मॉम और डैड में से किसी एक का चुनाव ना करना पड़े। उनके मॉम डैड हमेशा की तरह उन सभी के साथ एक परिवार की ही तरह रहे। रोहित और अनिका दोनों ही जल्द से जल्द अपने बेडरूम में लौटना चाहते थे। दोनों को ही एक दूसरे से बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाना था। लेकिन बच्चे भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। रोहित बच्चों को मना करता था उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग करने लगा। जब रोहित ने देखा तो दादी माँ का फ़ोन था। रोहित को याद आया कि कल से लेकर अभी तक उसने दादी माँ से बात नहीं की थी, जबकि दादी माँ उसे कई बार फ़ोन कर चुकी थी। लेकिन रोहित ने इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया। उसने सोचा बच्चों को समझा बुझाकर रूम में सोने के लिए भेजने के बाद वह दादी माँ से बात करेगा। इधर अनिका बच्चों को मना कर पाती उससे पहले एक बार अनिका के फ़ोन पर दादी माँ की कॉल आने लगी। अनिका दादी माँ का कॉल लेते हुए बालकनी की ओर चली गई। अनिका की आवाज़ सुनने के बाद दादी माँ को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह पुरानी अनिका से बात कर रही थी। दादी माँ ने रोहित और बच्चे के बारे में पूछा और उसके बाद फ़ोन स्पीकर पर रखकर सबसे बात करने के लिए कहा। अनिका वापस बालकनी से लिविंग हॉल में आ गई और फ़ोन से स्पीकर पर रख दिया। उसके बाद दादी ने बारी बारी सबकी बात की और बताया, मैं कल से रोहित को फ़ोन कर रही हूँ एक ज़रूरी बात बताने के लिए। तुम लोग आजकल की जनरेशन इन सब बातों को नहीं मानते, लेकिन मैं ठहरी हुई हूँ। मेरी आंखों ने दुनिया देखी। मैं अभी भी शगुन अपशगुन को मानती हूँ। मैंने मना किया था कि घर से इस वक्त निकलना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं, पर तुम लोगों ने एक बात नहीं सुनी। अपने मन की तसल्ली के लिए मैंने घर में पूजा करवाई थी। अब क्योंकि पूजा ठीक तरीके से पूरी हो गई है तो मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों की ज़िंदगी में भी सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। दादी माँ को सभी ने गुड नाइट विश की और फ़ोन रख दिया। दरअसल दादी माँ कल से रोहित को यही बताने के लिए फ़ोन कर रही थी कि उन्होंने घर में अनिका और रोहित के नाम से ग्रह दोष निवारण की पूजा करवाई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन दोनों के दोस्तों की नज़र लग गई है और उनके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। लेकिन रोहित ने फ़ोन ही नहीं उठाया था। रात काफ़ी हो चुकी थी। अब रोहित और अनिका ने बच्चों को अपने रूम में जाकर सोने के लिए कहा और सुबह साथ में खेलने का प्रॉमिस किया। तीनों बच्चे अपने रूम की तरफ चले गए, मगर रोहित और अनिका रूम में पहुंचते उससे पहले ही रोहित का फ़ोन बज उठा। रोहित के फ़ोन पर सनी के डॉक्टर की कॉल थी। रोहित ने फ़ोन उठाया और कहा, यस डॉक्टर, फिर डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रोहित मार्वा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सनी की हालत कैसी है। मैंने फिर सनी की बॉडी में मूवमेंट को महसूस किया, लेकिन अब मुझे सनी की हालत को देखकर डर भी लग रहा है। सनी की बॉडी में पॉजिटिव सिस्टम देखने के बाद भी अभी तक उसे होश नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आकर सनी को मिलो और उससे बात करें। वह बहुत ही कोमा में है और बातें नहीं कर सकता, लेकिन सुन जरूर सकता है। रोहित ने कहा, क्या कोई चिंता की बात है डॉक्टर? आप मुझे साफ साफ कह सकते हैं, मैं अभी तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ।
डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं मिस्टर लांबा, इतनी चिंता वाली बात नहीं है, आप आराम से सुबह आकर मिल लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर ने फ़ोन रख दिया। पास में खड़ी अनिका सब कुछ सुन रही थी। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या हम अभी जाकर सनी को मिल सकते हैं? अनिका की बात पर हैरान होते हुए रोहित ने कहा, क्या तुम अभी इस वक्त सनी को मिलने जाना चाहती हो? अनिका ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। रोहित ने एक पल के लिए कुछ और सोचा और जेंटलमैन की तरह मुस्कुराकर एक हाथ आगे करके अनिका की पहले आगे बढ़ने का इशारा किया। अनिका बाहर की तरफ न जाकर पहले बच्चे के कमरे की तरफ बढ़ गई और उनके रूम का दरवाज़ा खोलकर देखा। तीनों बच्चे गहरी नींद में सो चुके थे। आज कई दिनों के बाद तीनों बच्चे इतनी सुकून की नींद थी। अनिका ने वापस दरवाज़ा बंद किया और प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर की ओर चल पड़ी। रोहित और अनिका के बाहर आते ही सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट पोजीशन में आ गए और कुछ सांसों के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनिका रोहित की तरफ मुड़ी और धीमी आवाज़ में कहा, किंग के लिए क्वीन जितनी ज़रूरी है, क्या प्रिंसेस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? बच्चों की सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनिका ने जिस अंदाज में रोहित की आंखों में आंखें डालकर यह बात कही थी, रोहित के दिल की धड़कनें बढ़ गई। कभी उसे लगता कि उसे खुश होना चाहिए, कभी लगता कि पहले उसे अनिका से कंफर्म कर लेना चाहिए। वह अनिका से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर चुप रहना बेहतर समझा। रोहित ने गार्ड्स को इशारा किया। रोहित का इशारा मिलते ही गार्ड्स में से आधे गार्ड्स वापस प्रेसिडेंशियल स्वीट की तरफ चल गए और बच्चे वे गार्ड्स के साथ रोहित अनिका के साथ आगे की ओर बढ़ गए। लिफ्ट से होकर जैसे ही रोहित और अनिका बाहर पहुंचे, ड्राइवर कार के साथ पहले ही खड़ा था। जैसे ही रोहित ने अनिका के लिए कार का दरवाज़ा खोला, अनिका ने रोहित की तरफ देखकर कहा, ड्राइविंग मैं करूँ। रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर तुरंत गाड़ी से बाहर आ गया और अनिका जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। कार को आगे बढ़ते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, तो अब बताइए मिस्टर माधव, सनी के साथ उस दिन क्या हुआ था जब तुम दोनों साथ में थे? अनिका का सवाल सुनते ही पल भर के लिए रोहित की धड़कनें रुक गई और उसके बाद जोरों से धड़कने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बिजली की तारें उसके दिल से हाथों की ओर, कुछ पैरों की ओर, कुछ उसके सिर की ओर करंट के साथ बह रही हैं। रोहित ने किसी तरह अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को संभाला, लेकिन फिर भी अनिका ने रोहित के चेहरे के भाव देख लिए थे। रोहित ने जवाब देते हुए कहा, मैंने बताया था कि वह एक एक्सीडेंट है। और इससे पहले रोहित आगे कुछ कहता था, अनिका ने सब सवाल में कहा, मिस्टर माधव, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे मेरे हर सवाल का सीधा सीधा जवाब चाहिए, और वह भी सच। तुम मेरी बात टाल नहीं सकती। जो हुआ था वह बताऊंगी। उस वक्त तुमसे क्या कहा था सनी ने, या फिर तुमने कहा था सनी से? रोहित अब समझ चुका था कि किसी भी बात को छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी रोहित अनिका से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था। उसने अनिका को सिर्फ इसलिए सच नहीं बताया था क्योंकि अनिका की दिमाग की स्थिति अभी ठीक नहीं थी। लेकिन इस वक्त जिस जोर के साथ अनिका सवाल कर रही थी, रोहित को लगा यह सही वक्त है अनिका को सच बताने का। रोहित ने कहा, सनी ने शर्मिला के भाई के लिए भी 16 पावर ड्रग की मांग की थी। उसकी बात सुनकर पता नहीं कैसे मुझे गुस्सा आ गया। यह मेरी सनी की चिंता ही थी कि मैं चाहता था कि वह हमारे दुश्मनों के हाथ में कठपुतली भी ना बन सके। सनी को डांटते हुए जब मैं उसे इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कह रहा था, तब मेरी पीठ सनी की तरफ थी। जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि वह अपने कदम लगातार पीछे की तरफ कर रही थी। इससे कि पहले मैं उसे कुछ कह पाता या उसे बचा पाता, पीछे की ओर टेरेस से नीचे गिर गया। मैंने बहुत कोशिश की, मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बचा पाता, लेकिन नाकामयाब रहा। और उसके बाद क्या हुआ ये तुम जानते ही। अनिका ने हैरानी से रोहित की तरफ देखा। अनिका की आंखों में हैरानी देखकर रोहित ने कहा, D16 पावर ड्रग क्या है मैं तुम्हें फिर भी बाद में आराम से बता दूंगा। इस पर अनिका ने जवाब देते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है D16 पावर ड्रग क्या है। रोहित ने जैसे ही अनिका के मुंह से ये बात सुनी, उसने झट से अनिका से पूछा, इसका मतलब है कि तुम्हारी? इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कह पाता, अनिका ने ड्राइविंग करते हुए अपनी एक उंगली रोहित के होठों पर रख दी। अनिका की याद बढ़ जाने से लेकर अब तक ये पहली बार था जब अनिका ने रोहित के चेहरे को स्पर्श किया था। अनिका का स्पर्श पाते ही रोहित के पूरे शरीर में ठंडी सिरहन के साथ गुदगुदी महसूस होने लगी। एक मीठा सुकून का एहसास और एक बड़ी सी उम्मीद रोहित के चेहरे पर दिखाई देने लगी। रोहित के दिल की धड़कनें रोहित को अपने कानों से सुनाई दे रही थी। अनिका ने कहा, मैंने कहा ना, सवाल सिर्फ मैं करूँगी और तुम सिर्फ जवाब दोगी।
जब मेरे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे तब तुम सवाल पूछना और फिर तुम्हारी अनिका जवाब देगी। अनिका ने जिस अंदाज में यह बात कही थी, रोहित का पेशेंस उसका साथ छोड़ने लगा था। उसके कानों में सिर्फ तुम्हारी अनिका शब्द गूंज रहा था। वह जल्द से जल्द सिर्फ एक ही बात जानना चाहता था कि क्या अनिका की याददाश्त वापस आ गई है या फिर अनिका याददाश्त जाने का नाटक कर रही थी। चाहे जो भी हो, रोहित सिर्फ इतना चाहता था कि अनिका यह कह दे कि उसे सब कुछ याद है। अनिका ने कहा, हमारे दुश्मनों के साथ हमसे होकर सब हमारे हाथों तक पहुंच चुके हैं। रात की लड़ाई पिछली बार से ज़्यादा मार्वलस और फैंटास्टिक होने वाली। तैयार तो हो ना? अनिका जितनी भी बार कोई बात कहती, रोहित की हैरानी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती। रोहित अभी भी अनिका को हैरानी के साथ देख रहा था। अनिका ने बिना रोहित की तरफ देखे अपना सब ध्यान ड्राइविंग पर रखते हुए रोहित से कहा, मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? हैरानी तो मुझे होनी चाहिए। जिस रोहित का जिस रोहित का जिस रोहित का IQ 280 के पार है, जो रोहित हमेशा हर स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर होता था, आज वह झिझकने लगा है, घबराने लगा है और पजल भी होने लगा है। यहाँ तक कि अपनी समस्याओं से निपटने की जगह शराब और सिगरेट की खुद को झोंक देता है। वह रोहित जिसने अपने परिवार के लिए दुश्मन की गोली अपने सीने पर खाई हो और उसे इंस्पेक्टर गोलीबार जैसे भ्रष्ट लोगों की जरूरत पड़ने लगी है। वैसे इंस्पेक्टर गिरिवाल से आपका क्या रिश्ता है मिस्टर मार्वा? अनिका का हर सवाल रोहित के लिए किसी हाइड्रोजन बम के हमले से कम नहीं लग रहा था और रोहित इस वक्त खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि सिवाय इस हमले में अपने ऊपर झेलने के उसके पास कोई चारा नहीं था। एक तरफ रोहित को अच्छा लग रहा था कि आज अनिका को सब कुछ सच सच पता चल रहा है, दूसरी तरफ अनिका के सवाल रोहित को शक के घेरे में खड़ा कर रहे थे। इससे पहले कि रोहित कुछ कहे, अनिका और रोहित सनी सिनेमा अस्पताल की पार्किंग एरिया में पहुंच चुके थे। अनिका ने अपना फ़ोन तेज़ी से निकाला और उसकी कुछ टाइप करने लगी। अनिका की उंगलियां फ़ोन पर बहुत तेज़ी से चल रही थी। रोहित ने अनिका की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ अनिका, क्या कोई परेशानी है? अनिका ने रोहित की तरफ देखे बिना ना में गर्दन हिला दिया और कहा, बस 3 मिनट। धन्यवाद।